है, हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है, ये डिस्टेंस है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे। ये फार्मूला क्या होता है ये चीज देखेंगे। देखो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमने पढ़ाया था इसको, ठीक है। ये होल स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये फार्मूला होता है, ठीक। जिस पर हमको ये चीज ध्यान देना है, ये हमको दिया है, हम 2 पॉइंट्स बना लेंगे। एक पॉइंट्स क्या बना लेंगे, हमारे पास ये r कामा r थीटा, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमको दिया है 3 पाई बाई 3, ठीक है। और हमको P1 P2 क्या दिया हुआ है 2, इस पर हम रख देंगे। देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2, ये r1 है, ये थीटा 1, ये हमारे पास r2, ये थीटा 2 दिया हुआ है, इस पर रखेंगे, ठीक है ना। r1 हमारे पास r ही रहेगा, और r2 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू r1 3 cos हमारे पास थीटा माइनस पाई बाई 3, ये चीज दिया हुआ है, ठीक। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये r स्क्वायर, ये 9, यहाँ 6r cos थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस पाई बाई 3, ये है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर, यहाँ माइनस इसको लिख लेंगे, 6r cos थीटा माइनस पाई बाई 3 प्लस ये 9 लिखा हुआ है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ r स्क्वायर माइनस 6r cos थीटा माइनस पाई बाई 3 प्लस 5 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक। इसी को फाइंड करना था हमको, ये हमारा लोकस पॉइंट पता हो गया, ठीक। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक, होज डिस्टेंस, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। मैंने आंसर भी आपको भेज दिया है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पास क्वेश्चन दूसरा क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए, ठीक ना, 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, प्रयास करना है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट का दिया हुआ है, इसकी ध्यान देना है। पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास लिखा हुआ है 3 कामा पाई बाई 6 एंड 4 कामा पाई बाई 2, ये चीज गिवन है। अब इसको हम क्या कहेंगे, r1 है, ये थीटा 1 है, ये हमारे पास r थीटा 2 है, सॉरी r2, ये थीटा 2 है। अब हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट को जोड़ने वाला फार्मूला क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास फार्मूला, हमने इसको भी बता दिया, r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस
थीटा 1। अब इक्वेशन इक्वल में हम क्या लिखेंगे, r हमारे पास है r1 r यहाँ साइन थीटा माइनस थीटा 1, ठीक, और प्लस r2 यहाँ साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से ये हमारा फार्मूला है, हमने इसको पहले ही बता दिया है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला रखना। देखिए r1 हमारे पास 3 दिया है, ठीक, r1 r2 4 दिया हुआ है, साइन यहाँ थीटा 2 हमारे पास पाई बाई 2 पाई बाई 6 इक्वल, फिर हमारे पास r, देखिए यहाँ ये r है, ठीक है ना। यहाँ में r2 डबल बार लिख गया है, ये यहाँ ये साइन, ठीक। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे r1 हमारे पास 3 है, r लिखा रहेगा, साइन थीटा, थीटा हमारे पास नहीं है, थीटा लिखा रहेगा, थीटा 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 6, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, r ये थीटा 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4, साइन थीटा 2 हमारे पास क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब इसको हम सलूशन करेंगे, देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12। अब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ 6 हो जाएगा, इससे करोगे 3 पाई माइनस पाई इक्वल, यहाँ 3r, इसको हम सूत्र में तोड़ देंगे तो हमारा साइन थीटा इंटू कास पाई बाई 6 माइनस कास थीटा साइन पाई बाई 6, ये टूट जाएगा, और इसको ये हमारा लिखा रहेगा 4r साइन, देखो ये चेंज होगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा कास थीटा, ठीक। अब देखो इसको 3 पाई में से एक पाई निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई बाई 6। अब यहाँ 3r लिखा रहने दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, कास पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू ये लिख दिया मैंने, माइनस कास 60 साइन 1/6 यानी पाई बाई 6 से साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, ठीक। ये प्लस 4r कास थीटा। अब देखिए इसको 1/2 कॉमन ले लेंगे और इसका कितना होगा, देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ 12 साइन पाई बाई 3 और यहाँ 3r, यहाँ 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ √3 साइन, ये आ जाएगा साइन थीटा, √3 साइन थीटा, यहाँ कास थीटा। जब आपने कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, यहाँ 8, ये 8r कास थीटा, ठीक। अब देखिए ये पूरा हमारा कॉमन निकल आया, तो अब इसका वैल्यू रखेंगे, ये पाई साइन पाई बाई 3 का मान 60 √3/2 होता है, तो यहाँ 12 √3/2
2 यहाँ 3 से गुणा करा देंगे इससे तो हो जाएगा कितना। अच्छा r हमारे पास था, ठीक है ना। सब में देखो इसका r है यहाँ से, ये भी r हमारे पास है। अगर r पूरे में कॉमन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो देखो क्या होता है। ये हो जाएगा 3/2 ये r ऐसे, या तो 3 से हम इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इंटू करा देते हैं 3 से तब तो देखो यहाँ हो जाएगा ये r/2 3 से हमारा इंटू हो जाएगा तो 3√3 साइन थीटा, यहाँ 3 cos थीटा प्लस 8 cos थीटा, ये पूरे में कॉमन था, ठीक। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, r को इसके नीचे भाग में लिख देंगे डिवाइड में, तो यहाँ 12√3/r बराबर यहाँ 3√3 साइन थीटा, यहाँ cos लिख गया, यहाँ ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा। अब देखो 8 में से -3 निकल जाएगा तो यहाँ +5 cos थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार इसको सलूशन करना था, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए तीसरा नंबर, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ, so that the equation represents 3 straight line equally inclined to another, यानी जो इसमें 3 स्ट्रेट लाइन है इक्वली इंक्लाइंड टू अनदर, ठीक है। तो इसमें क्या देखो ये चीज इसमें पूछ रहा है कि तीनों लाइन में जो है आपका एंगल होगा वो अल्फा बीटा और गामा वो होगा 1/3 पाई, यही इंक्लूड होगा तीनों में, ठीक है ना। ये आपको शो करना है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, टू प्रूव करना इतना। अब देखिए हमने यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं ऐसे, x³ माइनस 3xy² प्लस y³ माइनस 3x² बराबर 0, ये ले लिया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाई x³ ऑन बोथ साइड देखो हम क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पास लिखा है m, ये x³ बाई x³, यहाँ 3xy² बाई x³ प्लस y³ बाई x³ माइनस 3x² y बाई x³, 0 हो जाएगा। अब देखो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ कट जाएगा, एक आ जाएगा, इसमें से एक x कट जाएगा, x तो क्या हो जाएगा 3y² बाई x² और ये हमारा y बाई x³ हो जाएगा। यहाँ देखो x² है, यहाँ x³ है, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ y है, ठीक, और ये बाई x है। अब ध्यान से देखिए यहाँ m1 माइनस ये 1 माइनस 3y बाई x का होल स्क्वायर प्लस
वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3y बाई एक्स बराबर 0। अब हम यहाँ लेट कर लें, लेट कर क्या लेंगे, y अपान एक्स बराबर tan थीटा। यहाँ y बाई एक्स है, वहाँ tan थीटा लिख देंगे। देखिए m 1 माइनस 3 tan, ये क्यूब लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ प्लस ये tan थीटा का होल क्यूब माइनस 3 tan थीटा। अब देखो स्क्वायर कहाँ लगाओगे इसका, यहाँ m 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये चीज बहुत आसान हो गया है, ठीक, अब कठिन नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम डिवाइड भी लिख देते हैं इस साइड, तो क्या होगा देखिए, यहाँ m 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा, होगा इतना, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा, तो यहाँ m बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan, यहाँ 3 है, 3 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अच्छा छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आपने पढ़ा था, ठीक ना। ये फार्मूला आप छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ tan 3 थीटा। अच्छा m की इक्वल आपने पढ़ा था कि m बराबर tan एल्फा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा थी, इसके प्लेस पे इसको रखा दोगे तो यहाँ tan एल्फा बराबर tan 3 थीटा। देखो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या पता हो जाएगा, एल्फा बराबर 3 थीटा, ठीक। अब यहाँ पास थोड़ा परिवर्तन करते हैं, क्या देखो 3 थीटा बराबर, यहाँ मैं लिख दूं n पाई प्लस एल्फा, यानी जो n है उसको हम 0 1 2 3 ले सकते हैं, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई एल्फा क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक। ये बात को ध्यान देना है। यदि हम n बराबर 1 ले लें, यहाँ तो हमने n बराबर क्या लिया था, 0, इस पर 0 रखा तो ये 3 से भाग हो गया, ये आ गया। अब हम यहाँ पास 3 थीटा, तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, तो ये पाई यहाँ एल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा, 1/3 पाई प्लस 1/3 एल्फा, ये हो जाएगा। एक हमारा ये पता हो गया, क्लियर है। अब हमको नेक्स्ट में यदि हम
n बराबर 2 ले लें तो हमारे इस पर क्या रखा जाएगा, देखिए यहाँ n था ये, तो ये हो जाएगा 3 थीटा यहाँ 2 पाई प्लस एल्फा, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस 1/3 एल्फा। तो देखो सब में इंक्लूड है 1/3, 1/3 सभी में इंक्लूड आया, देखो इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे hence are equally inclined at angle equal to 1/3 पाई। यही हमको प्रूव करना था, ठीक। इस प्रकार हमारे ये कंप्लीट हो गया, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी, जहाँ हो वहाँ कमेंट करिए, हम बता देंगे, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हमारा लिखने वाला आज है, कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इस कारण ऐसे लिखा गया है, बाकी ठीक है ना। आप प्रयास करिए सारे क्वेश्चन को ऐसे लगाना, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक कंप्लीट हुआ, ठीक है।